तो कॉलेज के अंदर डूंगरपुर जो कॉलेज है हमारा 7,500 बच्चों का रेगुलर पढ़ते हैं, और नॉन कॉलेज सब मिला के वहाँ पर 14 से 15,000 बच्चों का एडमिशन होता है। 7,500 तो रेगुलर बच्चे होते हैं। आज जेएनयू का जो दिल्ली का जो कैंपस है या डीयू की बात करें तो शायद जेएनयू में भी 7,000 के आप पर नहीं होंगे बच्चे। हाँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता। हाँ, मेरा जहाँ तक जानकारी है कि जेएनयू में भी 7,500, 7,500, 8,000 बच्चे नहीं होंगे। लेकिन जेएनयू के अंदर जो स्टाफ है, जो व्यवस्था है, उसकी 1% व्यवस्था भी हमारी कॉलेज में जेएनयू में भी आजकल आप देखोगे ना, बिल्कुल ऐसे ही हॉस्टल खिड़कियां टूटी हुई है, खाना इतना बेकार मिलता है, कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। हमारे वहाँ तो ये था कि मैं जब पढ़ रहा था उस समय सिर्फ 24 व्याख्याता थे। हाँ 7,500 बच्चों पे हाँ 24 टीचर शिक्षक थे। अच्छा। अब समझ सकते हो कि 24 टीचर क्या पढ़ा पाएंगे। हाँ ये तो है। हमारे वहाँ पर उस समय कमरे थे लगभग, एग्जाम जब होते थे तो बाहर बरामदे में खुले मैदान में ये जगह बैठना होता था। और आज भी ये एजुकेशन की स्थिति, तो इन सारी चीज़ों का स्कॉलरशिप होगी, शिक्षकों की रिक्त पद को भरने को लेके हो गया। वहाँ हमारा एट्रोसिटी होता था, आदिवासियों की जब कई लोग भूमाफिया मिलके जमीन प्रशासन से मिलके जमीन हड़पते थे। इन सारे इशू को लेके हम लोग लड़े। और मेजर इशू था, हम लोग कहते हैं कि देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए, लेकिन ट्राइबल इलाके के अंदर संवैधानिक जो प्रावधान थे वो लागू नहीं हो पा रहे थे। ओके। संवैधानिक जो प्रावधान है, रिजर्वेशन पॉलिसी, वो लागू नहीं हो पा रही थी। तो हमारी लड़ाई शुरुआत में रिजर्वेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन कराने को लेके लड़ी।